स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,49,456 के पार, अब तक 4,217 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,49,456 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 84,719 हैं, जिसमें से अभी तक 4,217 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक 62,764 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,48,943 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 54,87,376 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 29,52,134 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 22,38,517 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। राज्यों में 28 मई से ऑनलाइन मुहिम चलाएगी कांग्रेस, कोरोना से जुड़े मुद्दों पर करेगी चर्चा। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का मन बना लिया है। बस, ट्रेन सेवा और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद अब पार्टी ने प्रत्यक्ष नकदी की मांग के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी ने कहा, हम 28 मई को राज्य में ऑनलाइन अभियान चलाएंगे और कोरोना संकट से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों को 10,000 रुपए का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण तुरंत करने की मांग करेंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। अब बिहारी युवकों को अपने ही राज्य में आसानी से मिलेगा रोजगार, टाटा ने किया ये बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि बिहारी युवकों को अब रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकने की आवश्यकता नहीं है। टाटा कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि वह बिहार में TCS का सेंटर खोलने जा रही है, जिससे अब वहां के युवकों को अपने ही राज्य में आसानी से रोजगार मिल जाएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने केंद्रीय कानून व न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत के डिजिटल सेक्टर से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। रविशंकर ने बताया कि देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS जल्द ही पटना में अपना एक बड़ा केंद्र शुरू करने जा रही है। बता दें कि TCS का यह केंद्र बिहार में किसी बड़ी बहुराष्ट्रीय IT कंपनी द्वारा किया गया पहला बड़ा निवेश होगा। यह बिहार में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करवाने की दिशा में किया गया सफल प्रयास है। इसे देखकर अन्य कंपनियां भी निवेश के लिए आगे आएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुआ बड़ा फैसला, अब सरकार ने दी ये राहत। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि मोटर व्हीकल संबंधी डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो इसके लिए पेनल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी। सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में एक निर्देश जारी किया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल संबंधी किसी डॉक्यूमेंट का काम पेंडिंग है या रिन्यूअल नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनल्टी या लेट फीस नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि जिन डॉक्यूमेंट्स की अवधि पूरी हो गई थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से रिन्यूअल हो सकता है, उन्हें लेट फीस जमा करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां पेमेंट पूरा हो चुका है लेकिन सर्विस या रिन्यूअल की प्रक्रिया अभी भी पेंडिंग में है। 5 रुपए किलो का टमाटर, 40 रुपए में प्याज की भी 5 गुना कीमत। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। करीब 2 महीनों तक मंडियां बंद होने के कारण सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच पाई और नतीजा यह रहा कि देश भर में सब्जियों के थोक भाव में 60% तक की कमी आ गई।
किसानों को तो उनकी मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन दाम कम होने का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचा। कारण इस दौरान ज्यादातर सब्जियों की खुदरा कीमतें ऊपरी स्तर पर स्थिर रही। मंडियों से मिली जानकारी के अनुसार भरपूर उत्पादन, मांग में भारी कमी और कोरोना वायरस के कारण बाजार बंद रहने से सब्जियों के थोक भाव में यह गिरावट देखने में आई। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 25 मई को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में टमाटर का थोक भाव 5 रुपए प्रति किलो के नीचे रहे, जबकि आम जनता की प्रति किलो 40 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं प्याज का थोक भाव प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में 6 रुपए प्रति किलोग्राम से कम था, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर में लोगों को 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो में प्याज खरीदना पड़ा। वहीं आलू का थोक भाव 12 से 13 रुपए प्रति किलो के स्तर पर स्थिर रहा, जबकि इसकी खुदरा कीमतें 40 रुपए किलो रही। देश में इन्हीं 3 सब्जियों की खपत सबसे ज्यादा होती है। लॉकडाउन के दौरान भिंडी, शिमला मिर्च, करेला, लौकी, हरी मिर्च और धनिया के थोक भाव में भी खासी गिरावट दर्ज की गई। लॉकडाउन में केंद्र ने भले ही छूट दी हो, लेकिन सीएम गहलोत ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश वासियों की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं। श्रमिकों की गतिविधियों के संचालन में आवश्यकता अनुसार छूट दी गई है, लेकिन साथ ही सरकार इस आवागमन से बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव केसेस के बारे में भी पूर्णतः सजग है। सरकार आने वाले समय में नियमित हवाई और रेल आवागमन के और खुलने से होने वाले संभावित संक्रमण के बारे में भी सतर्क है। इसलिए राजस्थान में आने वाले समय में भी क्वारंटीन सहित स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के आवागमन से बड़ी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के नियम में छूट दी गई है, लेकिन राजस्थान में सभी के लिए 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने के नियम की पूरी पालना की जाएगी। खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी हुई, सुनने जाने आपको कितना मिलेगा फायदा। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट के बीच लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसका संबंध इंटरनेशनल मार्केट से है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में लगातार आ रही भारी गिरावट के चलते सरकार को एलपीजी बेहद सस्ते दामों पर मिल रही है। यही कारण है कि सरकार को अब घरेलू बाजार में जाने वाली सब्सिडी के रूप में कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी शून्य पर पहुंच गई है। इन सब के बावजूद सरकार को उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के बाद भी हर सिलेंडर पर 120 रुपए की कमाई करेगी। इसकी दूसरी वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों से सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पर दाम बढ़ा रखे थे। ऐसे में दाम बढ़ाकर रखना और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में गैस सस्ती मिलना, इन दोनों का परिणाम यह हुआ कि सब्सिडी लगभग शून्य के बराबर हो गई। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, छिंतर ब्लॉकों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का लिया निर्णय। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे, मगर अब देश के अधिकतर हिस्सों में स्कूलों को दोबारा खोलने के फैसले पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी राज्य के स्कूलों को दोबारा से खोलने का फैसला किया है। इसी बीच अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के छिंतर ब्लॉकों में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का निश्चय किया है। यह निश्चय प्रदेश की सरकार के मुताबिक 33 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की अपार सफलता के बाद लिया गया है। शिक्षा मंत्री के अनुसार राज्य सरकार ने इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को दोबारा खोलने का आदेश जारी कर दिया है। छिंतर ब्लॉकों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक शेष ब्लॉकों में स्कूल खोलने के लिए भी आदेश शीघ्र जारी करेंगे। अब राशन के पैकेट पर नहीं लगेगी कैप्टन की तस्वीर, विरोध के बाद कांग्रेस ने बदला फैसला। जी आपको बता दें कि कर्फ्यू के शुरुआती दौर में पंजाब के जरूरतमंद लोगों को बांटे गए राशन के पैकेट पर
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर को लेकर विरोधी दलों द्वारा की गई आलोचना के मद्देनजर कांग्रेस सरकार पीछे हट गई है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन के चौथे पड़ाव में आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए जो मदद भेजी जाएगी, उसमें पंजाब की तरफ से हिस्सा डालने के बावजूद राशन के पैकेट पर अब कैप्टन की तस्वीर नहीं लगेगी, बल्कि इसकी जगह पैकेट पर पंजाब सरकार का लोगो लगाया जाएगा और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, सामाजिक दूरी रखने और हाथ धोने का संदेश भी दिया जाएगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। शेष पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दक्षिणी कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है।